morning everyone. This is Anand sir from IIT Madras, and today we are going to continue the same lecture, progression and series. So today we are going to learn about insertion of GMs between given two numbers A and B. Okay, so let's start with some problem. चलो ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं, है ना, और सीखते हैं. जैसे मान लो अपने पास जो क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन है इंसर्ट 60. तो देखो अगर इसका बात करें इसके कॉन्सेप्ट का, तो अपन लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी इसके सारे कॉन्सेप्ट को हमने सिखाया लास्ट लेक्चर में. जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो लेक्चर देख ले. और दूसरी बात ये कि ये सारे प्रॉब्लम एपी में किए हैं, तो हमें एपी में आइडिया है कि अगर दो नंबर था उसमें अगर कोई भी एम इंसर्ट करते थे वो फाइनल सीक्वेंस जो बनता था वो एपी रहता था. यहाँ क्या होगा, चार अगर इंसर्ट करना है तो चार को इंसर्ट कर देंगे, है ना, तो G1 G2 G3 G4 आ जाएगा उसके अंदर, और टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 हो जाएंगे. अबे दो पहले से है, चार उसके अंदर जाएगा. नहीं होगा क्या? अबे होगा कि नहीं होगा. और 6 वो नंबर किस में रहेंगे, जो ऑल 6 नंबर विल बी, और यू कैन से ऑल 6 टर्म विल बी इन जीपी. तो जीपी के सारे रूल्स अप्लाई होंगे उस पर. जितने भी प्रॉपर्टी पढ़े, जो भी जितना चीज अपन जान रहे सारी चीज अप्लाई कर सकते हैं. अबे देखो वही कॉन्सेप्ट लगाना है. 5 लिख दिए और 160, इसमें कितना चाहिए, कितना इंसर्ट करना है, 4. तो इंसर्ट करो किसको किसको, G1 G2 4 गर्ल को चिपकाना इधर. अबे G1 गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 3 गर्ल 4 4 है. अब देखो अपने को ये पता है इसमें A कितना है, 5. ऐसे ही लिखेंगे. AN कितना है, 160. N कितना है, 6. 1 2 3 4. और ये क्योंकि ओवरऑल ये तो जीपी बनाएगा ना, ये हम इंसर्ट होने के बाद भी फाइनल सीक्वेंस जीपी में ही रहता है, तो जीपी बनाएगा कि नहीं बनाएगा. तो N 6 हो गया. अब फार्मूला लगा देंगे. AN क्या लिखे थे, A इंटू R टू द पावर N माइनस 1. A कितना है, AN कितना है 160 प्लस इक्वल टू A कितना है 5. R कितना है, R तो R है. N कितना है 6 माइनस 1. अबे नहीं क्या, डिवाइड करो तो 160 बाय 5 टू द पावर 1 बाय 5 इक्वल टू R. ये कितना से निकला, 32 टाइम्स में. 32 को 2 रेस टू पावर 5 रेस टू पावर 1 बाय 5 नहीं लिख सकते क्या, 5 निपटा दिया, कितना निकला. अबे नहीं चमका गया, इधर 5 बचा, 5 इधर लाए तो 1 बाय 5 नहीं होगा क्या. R निकल गया, तो G1 कितना निकलेगा, G1 निकलेगा A इंटू R. A 5 इंटू R2 तो 10. G2 कितना निकलेगा, A R स्क्वायर. अबे नहीं निकलेगा क्या, अबे G2 तो AR स्क्वायर ही निकलेगा ना. A R स्क्वायर. अरे ये वही तो है, पहचानो. AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4, AR5. अबे नहीं है क्या, चिपका देंगे. AR स्क्वायर G2 है तो A5 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 20. G3 कितना निकलेगा, AR क्यूब, तो A कितना है 5, 2 क्यूब तो 8, तो 5 इंटू 8 40. G4 कितना होगा, AR टू द पावर 4, तो A5 R कितना है 2 रेस टू पावर 4 16 80. अबे नहीं हुआ क्या, अबे 2 कौड़ी का चीज था. प्रॉब्लम क्या है कि AM जो है 2 पॉजिटिव नंबर A एंड B. तो अगर 2 पॉजिटिव नंबर है A एंड B और उसका क्या बोल रखा है, AM कितना है 15. अरे 2 पॉजिटिव नंबर का AM नहीं निकाल सकते क्या, तो कितना होगा बताओ. तो AM कितना निकलेगा, AB का अगर निकाले, A एंड B का AM निकाले तो कितना निकलेगा, A प्लस B बाय 2. और 2 नंबर का GM निकाले तो ये कितना निकलेगा, अंडर रूट AB. अरे यही निकलेगा ना, बहुत ही आसान है. और तुमको ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है 15 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है 9. अरे यहाँ से A प्लस B निकल जाएगा क्या, देखो A प्लस B कितना आ गया 30, और A स्क्वायर रूट ऑफ AB कितना निकल गया 9. अब चमक रहा होगा, क्या करना है, अपन A माइनस बी डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, क्या निकाल लें, A माइनस बी. तो A माइनस बी निकालेंगे, देखो A माइनस बी निकाल सकते हैं, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB. अरे यही होता है ना, याद है डिफरेंस ऑफ रूट में भी ये चीज किए थे.
और अगर ए बी को अगर यहां से लिखना है तो ये स्क्वायर रूट सीधा ऐसा हो जाएगा। अपने को ए बी पता है, ए प्लस बी पता है, नहीं निकल जाएगा ए माइनस बी, और ए माइनस बी निकल जाएगा तो ए प्लस बी की वैल्यू है, तो काम खत्म। तो ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये 3 क्रिएट कर लेंगे। तो तुम देखो ध्यान से, ए बी अपने को पता है तो स्क्वायर रूट पता है, तो यहाँ से ए बी कितना निकल जाएगा, स्क्वायरिंग कर देंगे तो ए बी 81 हो जाएगा क्या? अरे स्क्वायर कर दो ना, तो 81 आ गया। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर 900 माइनस 4 टाइम्स 81, यही तो हुआ ना। ये कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 900 माइनस 4 और 32, ये कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 900 में 324 गया, यही गया ना। तो ये कितना आ जाएगा 6 और इधर 7 और इधर 5, 576 किसका होता है? अबे 24 का नहीं होता है क्या? मतलब a माइनस बी कितना निकल गया, a माइनस बी निकल गया 24, तो ए बी निकालना है ना। ये तीसरा इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर दूं क्या? अरे दोनों इक्वेशन, अबे ये तो सिंपल सा सवाल बन गया ना 10th स्टैंडर्ड। दोनों को ऐड करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, a प्लस बी दिया हुआ है 30, a माइनस बी कितना दिया हुआ है 24, ऐड कर दो तो यहाँ से 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 54, तो a इक्वल टू कितना आ गया 27। a जैसे 27 हुआ उसको उठा के पटक दो, तो b कितना निकल जाएगा 30 माइनस 27, तो कितना निकल जाएगा 3। तो ए बी बेसिकली दोनों पॉजिटिव हैं क्या? वो क्या बोल रखा है, ध्यान से देखो, 2 पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ए बी कितना आ गया a 27 और b यही 2 नंबर्स है, नहीं निकला। अबे आसान था, या कई और भी कैलकुलेशन के तरीके हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? एक काम ये कर सकते हो सीधा कि सर स्क्वायर कर दें और b यहीं से निकाल लें, b इक्वल टू क्या हो जाए 81/a, और ये वैल्यू को सर इसमें रख देंगे फर्स्ट वाले में। तो ये इक्वेशन अप्रोच 2 क्या हो सकता है, ये तो अप्रोच 1 था, अप्रोच 2 क्या हो सकता है कि सर ये वाला चीज तो अपन निकाल सकते हैं इजीली, और b इक्वल टू 81/a लिख सकते हैं, और इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो a प्लस बी के जगह 81/a इक्वल टू 30। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। a नहीं सॉल्व कर सकते क्या? यहाँ से a आ जाएगा, a का 2 वैल्यू आएगा तो पॉजिटिव वाले को लेना है, तो a आ जाएगा 27 यहाँ से, और b फिर यहाँ से निकल जाएगा 27 जैसे रखोगे इसमें तो b 3 आ जाएगा। नहीं समझे? ये भी तरीका अप्रोच 2, ये भी हो सकता है अप्रोच 1, ये भी हो सकता है, कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? चलो, बोल रहे हैं कि इफ, नहीं तो तुमसे ऐसे भी बोल सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y एंड a/x प्लस c/y, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, अपने को दे रखा है, सवाल को एक बार समझते हैं। बोल रखा है ABC किस में है, GP में। ABC किस में है, GP में, तो A, B, C किस में है, ये GP में। और बोल रखा है XY जो है ना वो AM है, किसके बीच का, AB का। तो जो AM क्या है, AM क्या है अपने पास, X एंड Y यही 2 तो है, और AM किसका है, अगर AB का बात करें तो इसका AM क्या है X, और अगर BC का बात करें तो इसका AM क्या है Y। अरे नहीं समझे क्या, यही 2 AM है, तो निपट लो तुम अपने X से और Y से। अपने को प्रूफ क्या करने बोला है, ये इक्वल टू ये वाला मसाला और ये वाला मसाला इक्वल टू 2। ठीक है, अब सवाल क्या बोल रखा है कि ABC GP में, मतलब क्या हो गया B² इक्वल टू, अभी ये तो कंक्लूड कर सकते हैं ना। और बोल रखा है X क्या है, AM बिटवीन A एंड B, मतलब X बराबर क्या होगा A प्लस B बाय, और Y बराबर क्या होगा B प्लस C बाय 2। अरे नहीं होगा क्या, हाँ, तो B² इक्वल टू AC हो गया। और अगर AM बोल रखा है कि AB का AM क्या है X, तो X बराबर A प्लस B बाई 2, Y बराबर क्या हो गया B प्लस C बाई 2। तो अपने पास किसका वैल्यू बोला है 1/x प्लस 1/y। तो अपन देखते हैं, पहले लिख लेते हैं 1/x प्लस 1/y कितना चाहिए अपने को 2/b। तो XY का वैल्यू अपने को पता है क्या, उठा के पटक देंगे उधर। तो 1/x का वैल्यू कितना हो गया A प्लस B बाय 2 प्लस 1/y कितना हो गया, तो B प्लस C बाय 2। अबे ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर किधर चला जाएगा,
तो राइट हैंड साइड से ही चलते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से चल। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन अपने को LHS से चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लेता ये नहीं देता, बोलता इसका वैल्यू बताओ, फिर अगर इसका वैल्यू सिर्फ पूछता, बातों को समझो, तुमको प्रूफ बोला है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन प्रूफ जब भी बोले तो जनरली तुम एक साइड से चलो, उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो एक तरह से इसका यूज करके ही प्रूफ कर रहे हो। पहले वैल्यू रख दिए, है ना, तो ये 2 अपॉन क्या हो गया, a प्लस बी, और ऊपर क्या हो जाएगा 2 अपॉन, अब कर लो एलसीएम, ले लो एलसीएम, क्या ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम जैसे एक्स वाई होता तो इस तरह का इसका एलसीएम क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू बी प्लस सी। और देखो 2 कॉमन ले सकते हैं, पूरा का पूरा मसला बाहर कर लेते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, नहीं है क्या, तो यहाँ a प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा b प्लस सी प्लस a प्लस बी। अरे नहीं होगा क्या? अब इसको और थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। किससे देखते हैं? ध्यान से। तो ये वाला चीज क्या होता है उस चीज को देखते हैं। तो 2 तो बाजू में है, क्यों बाजू कर लिए इसको? क्योंकि अपने को पता है कि ऊपर 2 आ रहा है, मतलब नीचे से b आएगा। अब देखते हैं कैसे आएगा। तो यहां से देखो क्या क्या है अपने पास, a प्लस 2b प्लस सी, ऊपर तो यही है, और ऊपर यही है ना, a प्लस 2b प्लस सी। नीचे क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लो, तो a स्क्वायर, तो a b हो रहा है ना, चलो a b और a c है कि नहीं। उसके बाद क्या है, b स्क्वायर प्लस बी सी। अरे ये है कि नहीं है। अब देखते हैं क्या इससे अपने को वो मिल पाता है जो जिसकी हमें तलाश है। तो यहां से देखते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि b तो यहां से निकलना चाहिए प्रूफ होने के लिए, मतलब पूरा मसाला इससे कटेगा। अरे नहीं कटेगा क्या? तो क्या कॉमन ले, तुम ध्यान से देखो। अगर यहां से b स्क्वायर, इधर bc है, इधर क्या है BC AC है, तो C निकालेंगे तो A प्लस बी हो जाएगा, और इस दोनों से B निकालेंगे तो A प्लस बी। अबे नहीं जमका क्या? ध्यान से देखो, इस दोनों से B निकाल लेंगे तो A प्लस बी बचेगा, इससे C निकाल लेंगे तो A प्लस बी बचेगा, पूरा खोपचे में लेंगे A प्लस बी को, तो फिर यही बन जाएगा। देखो क्या बोल रहे हो, इसको गुना करके ये दोनों को B कॉमन लेंगे, A प्लस बी, C कॉमन लेंगे, अब फिर A प्लस बी कॉमन लेंगे, यही चमक जाएगा ना। फिर क्या करेंगे, ये किस दिन के लिए आया था जीवन में, किस दिन के लिए? आज के लिए आया था। कब के लिए आया था? आज के लिए। तो A प्लस 2B प्लस सी इंटू 2 तो ऊपर में है, नीचे क्या है AB प्लस AC प्लस BC प्लस BC। चलो ठीक है, AC B स्क्वायर इक्वल टू क्या है AC, और फिर AC, और फिर BC, और फिर AB। अबे AC, फिर AC, फिर BC, और फिर AB। तो अब क्या करते हैं, ये 2AC आ जाएगा क्या? एक काम और कर सकते हैं, क्या पता है? अब यहां से अपने को ये सोचना पड़ेगा कि अगर B स्क्वायर को AC रखना फायदेमंद होगा या AC को B स्क्वायर फायदेमंद होगा। AC को क्यों? क्योंकि इधर 2B चाहिए ऊपर पिक्चर में। तो अगर हम B स्क्वायर को AC डालेंगे तो यहाँ 2AC बनेगा, तो कॉमन भी लेंगे तो अपने को कुछ आएगा हाथ में, तो इसीलिए AC को क्या डालेंगे B स्क्वायर। तो ये तो रहेगा कितना B स्क्वायर, और ये भी क्या बन जाएगा B स्क्वायर। देखो ध्यान से, सब में B आ रहा है। अरे B भी आ रहा है क्या? आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, 2 इंटू A प्लस 2B प्लस सी डिवाइडेड बाय B कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस B, क्या बन जाएगा 2B और प्लस C। और इसका तो कटना ही था, तो 2 अपॉन क्या आ गया? अरे हो गया प्रूफ क्या? ऐसे ही वो वाला चिपका सकते हो तुम। अब अप्रोच 2 पे बात करते हैं, A2 क्या? A2 पे बात करते हैं। A2 क्या बोल रहा है,
अपने को तो ये तो चाहिए 1/x प्लस 1/y, ये चाहिए 2/b। तो अब बोले कि इतना से चलते हैं, अपन b में नहीं जाएंगे, x में ही रहेंगे। तो ये दोनों का एलसीएम ले ले क्या, x y। तो x को निपटा देगा, बचेगा कौन, y को निपटा देगा, प्लस बचेगा कौन, x। ठीक है, तो x प्लस y बाय एक्स वाई। अब देखो x प्लस वाई कितना है बेसिकली, अरे x प्लस वाई जो है वो कितना है। तो अब यहां से क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। एक्स वाई को जोड़ दें क्या, जोड़ दो एक्स वाई को। तो जोड़ोगे तो क्या होगा, 2 2 तो एलसीएम है, तो नीचे 2 ही आएगा, ऊपर क्या आएगा, a प्लस 2b प्लस c। एक्स वाई का वैल्यू पटक देंगे और एक्स वाई क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स वाई कितना आ जाएगा, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी बाय 4। अब इस दोनों को डिवाइड कर देंगे, वही सवाल बन जाएगा फिर से। अबे डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं उधर वैल्यू, सवाल फिर से सेम बन गया क्या, a प्लस 2b बाई सी बाई 2, तो उधर का 4 2 ऊपर निपटा देगा, ये पूरा नीचे सेम फिर से बन जाएगा। हाँ, x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, क्लियर है क्या। अब चलते हैं, अभी देखो पूरा x पूरा सेपरेट था, तुमने डील कर लिया। अब तुम्हारा x और a भी आ गया पिक्चर में, y और c भी आ गया पिक्चर में, कोई दिक्कत नहीं। फिर से x को उठा के पटक देंगे, x को उठा के पटक देंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखो 2 आ रहा है क्या, अप्रोच 2 से भी बढ़ोगे तो सेम आएगा। कोई बोले ये 6 एपी में रहेगा, तो मात्र संयोग है, ऐसा नहीं हो सकता है हमेशा। इसीलिए लोग बोलते हैं कि मैथ्स है और रियल लाइफ दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्यों, आज पता चला तुम्हें मैथ्स और रियल लाइफ क्यों कॉम्प्लेक्स होते हैं। किसी को समझ में क्यों नहीं आता, उसका वजह ही एक्स है। किसके वजह से, जीवन में अगर एक्स नहीं होता, तुम सोचो दो नंबर तो अपने को बहुत आसान होता है ना, नंबर से तो तुरंत खेल लेते हैं अपन, बीच में जब एक्स आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है। अब दूसरा प्रूफ करते हैं, तो क्या दे रखा है अपने को, a अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन इक्वल टू, अरे दिया है कि नहीं दिया है, तो x के जगह पे क्या रखेंगे, a अपॉन ए प्लस बी बाई 2 प्लस वाई के जगह c अपॉन बी प्लस सी बाई 2। अरे नहीं लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, देखते हैं कि होता है कि नहीं 2। ये 2 ऊपर गया तो 2a अपॉन ए प्लस बी प्लस 2c अपॉन, फिर से एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, a प्लस बी, और ऊपर क्या आएगा, देखो a भी निपटा देगा तो ये, तो 2a इंटू बी प्लस सी प्लस 2c इंटू, अरे आएगा कि नहीं आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, 2 तो कॉमन साफ दिख रहा है, 2 निकाल लेते हैं पूरा का पूरा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी प्लस प्लस ए सी प्लस डिवाइडेड बाय ए बी प्लस, अरे यही आएगा ना। और कुछ समय के लिए बी स्क्वायर को क्या रखें, तो बी स्क्वायर को जैसे ही ए सी रखेंगे तो देखो ए बी सेम, ए सी सेम, ए सी सेम, बी सी सेम, पूरा मसाला कट गया एक बार में। 2 इंटू 1 कितना आ गया, और ये तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है। अब दी इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, और ये है भाई साहब जेई, ये जेई लव है। जेई इससे एक बार 2 बार नहीं 1000 बार सवाल पूछ चुका है। कितने बार, 1000 बार। इसके एप्लीकेशन तुमको सिर्फ और सिर्फ एपी में नहीं दिखेंगे, कभी पीछा छोड़ेगा ही नहीं। ये एएम और जीएम दोनों का रिलेशन जो है ना, कभी पीछा तुमको नहीं छोड़ेगा। हमेशा एएम जीएम कहीं भी अप्लाई करें, एलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, मतलब हर जगह चिपकेगा ये। तो ये दी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, दी इंपॉर्टेंट। तो हम क्या देखने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम। और अपने को रिलेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, जनरेट कर लेंगे। ये है क्या चीज, तो दी इंपॉर्टेंट है। क्या है,
दी इंपॉर्टेंट है, समझ लो भाई साहब। हाँ, तो अपने को क्या करना है बेसिकली, दोनों में रिलेशन जनरेट करना है। किस में रिलेशन जनरेट करना है? दोनों में। तो इसका जो रिलेशन है, पहले रिलेशन ही लिखवा देते हैं, फिर जनरेट करने का कोशिश करेंगे, है ना। तो अगर अपने पास मान लो ए बी 2 नंबर है, क्या है? ए बी 2 नंबर है, तो हमेशा ए एम जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम होता है। दोनों में क्या रिलेशन होता है? ए एम जो होगा क्या होगा? ए एम ये हमेशा ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किसके? जी एम के। ये इनइक्वालिटी जीवन भर याद होने चाहिए कि ए एम जो है वो जी एम से बड़ा होगा या इक्वल टू पे सेटल होगा, उससे नीचे सेटल नहीं होगा। क्लियर है? और अगर ए बी है तो अपने को ए एम तो पता चल जाएगा। ए एम कितना होगा बताओ तुम ही? ए एम कितना होगा? ए प्लस बी बाई 2। और जी एम कितना होगा? अंडर रूट। तो यहां से अपने को प्रूव क्या करना है? ए एम ये इससे बड़ा है, मतलब ए प्लस बी बाई 2 का जो वैल्यू होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी से बड़ा होगा या बराबर होगा? समझ रहे हो क्या? और बराबर तुमको दिख रहा होगा कि अगर ए और बी दोनों इक्वल हो जाए तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट बी स्क्वायर बी आ जाएगा बाहर, और ये ए बी बराबर हो जाएगा तो 2b तो डिवाइडेड बाई 2 बी बी दोनों आ गया। क्या आ गया? बी बी आ गया। अरे नहीं आएगा क्या? तो ये कब आएगा? जब ए और बी इक्वल हो। लेकिन अनइक्वल भी तो हो सकते हैं, और हर अनइक्वल केस में ए प्लस बी बाई 2 का वैल्यू अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी से बड़ा होगा। इक्वल कब होगा? जब ए और बी क्या हो जाए? सेम। तो ये भी बी ये भी बी, तो इक्वल हो जाएंगे। अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसका प्रूफ बहुत ही आसान है। देखो अपन ये तो बोल सकते हैं कि ए एम जो होगा ये ए एम के इक्वल होगा। अब ये बोलने में कोई दिक्कत है क्या? मतलब a प्लस बी बाई 2 जो होगा ये इक्वल टू क्या होगा? a प्लस बी बाय। अबे इसमें भी डाउट है तुमको क्या? अबे दोनों सेम सेम तो इक्वल लिख ही सकते हैं ना। अब अगर इसमें घटा देते हैं जीएम, क्या घटा देते हैं? दोनों साइड, तो तुम्हें अभी तक तो कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और देखो ये चीज क्या लिखा हुआ है? एम, तो एम माइनस जीएम ऐसा लिखने में कोई परेशानी है क्या? और ये क्या है? बेसिकली इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? तो a बाई 2 प्लस बी बाई 2 माइनस अंडर रूट ए बी लिखे तो भी कोई परेशानी है क्या? थोड़ा और तोड़ते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा और तोड़ते हैं। तो ए एम माइनस जी एम जो होगा ये इक्वल टू क्या होगा? देखो ये a बाई 2 प्लस बी बाई 2 माइनस ए बी, तो ए बी को ऐसा लिख सकते हैं क्या? रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी। अरे रूट अंडर ए बी को ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या? अब जैसे ही ऐसा आया तो अपने मन में ख्याल आया। क्या ख्याल आया? कि हो ना हो ये मसाला प्लस ये मसाला माइनस समथिंग, मसाला प्लस मसाला माइनस सम मसाला, ये हो ना हो जाके ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना दे। अबे जो कमी है उस कमी को देख लेते हैं। अरे नहीं क्या? तो इसको कोई स्क्वायर रूट में कोई होल स्क्वायर बना सकता है? परफेक्ट स्क्वायर। देखो ध्यान से। अब देखो इधर अगर ए बी है तो इसका स्क्वायर इधर होना चाहिए, तो बोलेंगे ए को तो बोल सकते हैं कि रूट ए का स्क्वायर, और 2 को भी क्या बोल सकते हैं? रूट 2 का प्लस ऐसे ही रूट बी बाय रूट 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं कि नहीं? माइनस अब ये दोनों का 2ab भी होना चाहिए, तो 2 तो अपने पास है नहीं, अपने से 2 लाएंगे और बैलेंस करने के लिए 2 डिवाइड करेंगे। कोई दिक्कत क्या? और ए बी इधर से ला देंगे। ए बी किधर से ला देंगे? ये और ये, और दोनों का देख लेंगे क्या यही चीज लिखा हुआ है? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। क्लियर है? अब अपने को चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो गया, माइनस 2ab होना चाहिए।
तो 2ab करने के लिए क्या चाहिए कि 2 अपने मन से लाए, बैलेंस करने के लिए बोले 2 से डिवाइड कर दो। ab के लिए √a/√2 इंटू √b/√2, ये तो लिख सकते हैं अपने मन से। अब देखते हैं एक्स्ट्रा मसाला क्या क्या आया है, क्योंकि अपने को है -ab, होना चाहिए इतना ही, लेकिन ये इतना हो गया है, तो ये 2 से 2 निपट गया, तो नीचे 2 एक्स्ट्रा है। अब नीचे 2 एक्स्ट्रा है कि नहीं, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर सकते कि नहीं, तो एक 2 और ला दे इसके बीच में, देख लो पहले कि यहां तक क्लियर है कि नहीं। a/2 को क्या लिखे, √a का होल स्क्वायर, तो a ही है। 2 को क्या लिखे, √2 का होल स्क्वायर, तो ये 2 ही है। प्लस b को √b का होल स्क्वायर, तो b ही है, √2 का स्क्वायर 2 ही है। माइनस 2/2 अपने मन से लाए, क्यों लाए, क्योंकि अपने को 2ab चाहिए था, तो बोले 2 तो चाहिए चाहिए, ab यही है, तो a उठा के रखे a/√2, √a/√2 इंटू √b/√2। तो ये देखे कि जब 2ab किए, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बना रहा था 2, ऊपर दोनों मल्टीप्लाई होकर बना रहा है √ab। तो बोले कि ऊपर से तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन नीचे सर एक्स्ट्रा 2 आया है, बोले कि बैलेंस करने के लिए ऊपर -2 प्लस मल्टीप्लाई करो 2 से। या ज्यादा अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स लगता है तो पूरा का पूरा मिटा दो, अपने मन से क्या करो, ab पहले लिख लो। तो ab कितना है, √a/√2 इंटू √b/, अरे है कि नहीं, तो ऊपर तो √ab ये तो आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा 2 नीचे आया है, ऊपर क्या करें, इसका बैलेंस करने के लिए, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मात्र एक संयोग नहीं है। तुम ध्यान से देखोगे कि ऑटोमेटिक ये a और ये b का काम कर गया, 2ab, a² + b² - 2ab, नहीं हो गया क्या, तो ये क्या हो गया, √a/√2 माइनस √b/√2 का, अरे बन गया क्या, थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लो, तो ये क्या हो गया, √a माइनस √b/√2 का, और ये क्या है अपना am माइनस, और तुम ही बताओ ये कभी भी निगेटिव हो सकता है क्या, अबे स्क्वायर है, तो ये 0 हो सकता है या पॉजिटिव होगा, मतलब इसका वैल्यू या तो 0 हो सकता है मिनिमम, या तो पॉजिटिव, है कि नहीं। मतलब am माइनस gm क्या हो सकता है, am माइनस gm या तो 0 हो जाए या 0 से होगा कि नहीं, तो am माइनस gm, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना। अच्छा 0 कब होगा, जब √a इक्वल टू √b हो जाए, तो यहां से a b निकल जाएगा क्या, इस केस में इक्वालिटी होल्ड करेगा। जब ए बी आएगा तो यहां से भी दिख रहा है कि भाई साहब ए बी आएगा तो ये बी और ये बी, तो बी दोनों सेम हो जाएगा, और यहां से बाकी क्या आ जाएगा, ये रिलेशन, तो यही तो है, इसको उस साइड कर दो, तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम आ गया, क्या हो गया प्रूफ। इसका मतलब है कि ये ऑलवेज वैलिड होगा। क्लियर है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ये रिलेशन कभी नहीं पूछेगा, ये पूछेगा सिर्फ, ये प्रूफ नहीं पूछेगा। प्रूफ तो बहुत आसान भी है, ऐसे भी जैसे स्क्वायर किए तो स्क्वायर वाला चीज कभी निगेटिव नहीं होता, या तो 0 या उससे बड़ा, बस वही लिखेगा 0 या इससे बड़ा, कौन, ये वाला चीज, तो ये इधर गया तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी। अब इक्वल टू कब आएगा, इफ ए इक्वल टू बी देन ए एम क्या हो जाएगा, इक्वल टू जी एम। इफ ए नॉट इक्वल टू बी, ए एम ग्रेटर देन, क्लियर, अरे क्लियर है कि नहीं है, बस इतना ही है, ये है तो ये है, और ये है तो ये है, वही चीज है, तो ये दी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रहेगा ना। एम जी एम पे ये सवाल है, ठीक है ना, बेसिकली एम जी एम पे अभी वही टॉपिक चल रहा है, तो ऐसे भी सेंस कर सकते हो, वही सवाल है। बाकी जब ऐसे बाहर से सवाल आएगा तो चमकना पड़ेगा तुमको, नहीं तो ध्यान देना पड़ेगा कि अच्छा इनइक्वालिटीज अलजेब्रा मतलब एएमजीएम का कुछ ख्याल आना चाहिए, क्या इनइक्वालिटीज अलजेब्रा मतलब एएमजीएम का ख्याल होना चाहिए। और तुमको कई तरीके हैं, कई सारे अप्रोच से तुम डील कर सकते हो कि भाई साहब ऐसा ही होना चाहिए था। सबसे पहला संकेत कि तीनों पॉजिटिव है, तीनों क्या है, पॉजिटिव है। दूसरा संकेत हर दो आपस में सम हो रहा है, दो का सम हो रहा है, अरे दो का सम हो रहा है मतलब एम टाइप का कुछ हो रहा है, और दूसरे साइड में प्रोडक्ट हो रहा है, जीएम हो रहा है। एक साइड एम हो रहा है, दूसरी साइड
और ऐसे भी ख्याल होना चाहिए कि अगर जीएम हो रहा है तो 2 2 2 ऐसे 8 हो सकता है। x प्लस वाई बाई 2 आता, y प्लस जेड बाई 2 तो आता, 2 2 आता, तो ऐसा हो सकता था। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एम जीएम का फील लेंगे, एम जीएम का। तो एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है, तो अपन बोले कि दो दो नंबर को लेते हैं एक साथ, एक बार एक्स वाई, एक बार वाई जेड और एक बार एक्स जेड। समझे क्या? तो अगर दो नंबर एक्स वाई का निकालते हैं एम, तो एक्स प्लस वाई बाय होगा कि नहीं। दूसरा क्या होगा, y प्लस जेड बाय, और तीसरा क्या होगा। अच्छा एक बात तो यहां से ये लिखने के पहले एक और बात लिख सकते हैं सर, x प्लस वाई बाई 2 जो होगा, अगर हम x एंड y में अगर लगा रहे हैं, अगर किस में लगा रहे हैं, x और y में अगर AMGM लगा रहे हैं, तो x प्लस वाई बाई 2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई आएगा सर। ये तो सोच सकते हैं। दूसरा बात क्या सोच सकते हैं कि सर अगर वाई जेड में लगाते हैं तो y प्लस जेड बाई 2, मतलब ये am और इसका gm हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ वाई जेड। अरे नहीं क्या। तीसरा क्या कर सकते हैं कि अगर हम जेड एक्स करते हैं तो जेड प्लस एक्स का am ग्रेटर देन इक्वल टू जेड एक्स का gm। क्यों? क्योंकि x y z तीनों पॉजिटिव नंबर हैं। अरे समझे कि नहीं समझे। अब यहां से दिमाग में चमका, उधर 8 लिखा हुआ है तो इधर एक्स वाई है, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। 2 को उधर भेज दें क्या, भेज देते हैं। तो x प्लस वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स वाई। ऐसे ही y प्लस जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट वाई जेड। और इधर से क्या लिख सकते हैं, z प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स जेड एक्स। अरे होगा कि नहीं होगा। आपस में तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, वही जनरेट हो रहा है क्या। अबे ध्यान से देखो, कैसे देखेंगे, तो x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड। और चूंकि पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अगर निगेटिव रहता तो इफेक्ट पड़ सकता था, लेकिन अपने को बोल रखा है पॉजिटिव, तो x प्लस वाई भी पॉजिटिव होगा, y प्लस जेड भी पॉजिटिव होगा, ये भी और स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर तो पॉजिटिव ही आएगा। तो दो को मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, ना पड़ेगा ना। तो इंटू वाई प्लस इंटू जेड प्लस एक्स, यही तो होगा। और ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 8, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई को x और y ऐसा लिख सकते हैं क्या, वाई जेड को स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जेड, और जेड एक्स को स्क्वायर रूट ऑफ जेड और स्क्वायर रूट ऑफ x। अब देखो दो दो का पेयर, दो दो का जोड़ा, तो ये देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 इंटू एक्स इंटू रूट अंडर एक्स। अबे रूट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो 8 इंटू एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई, स्क्वायर रूट ऑफ जेड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जेड। और इधर वाला सेम मसाला इधर है। तो आ गया क्या, सिंपल एप्लीकेशन था AMGM का। समझे कि नहीं समझे। तो अपन क्या लगाए, किसमें AMGM लगाए, दो दो नंबर को सिलेक्ट करते गए और इसमें लगा दिए AMGM, और फिर उधर से चमक रहा था, जो मांग रहा था वही डिमांड में पूरा कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बोल रखा है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल ABC पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी है, एलजेब्रा है, इनइक्वालिटी है, एलजेब्रा है, AMGM मारो ठोको। अब अपने को ये पता है कि ABC मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जब भी मल्टीप्लाई हुआ था एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स आया था। नहीं समझे, एक्स वाई जेड कब आया था, जब एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड। अरे GM में तो एक्स वाई आएगा, लेकिन उसका AM भी तो सोचना पड़ेगा सेम टाइम पे ना, एक्स प्लस वाई। तो बेसिकली ये वाला होगा कौन सा, AM वाला पार्ट, और ये वाला होगा GM वाला। देख लो अब करके, कुछ चमकना पड़ेगा, चमक होनी चाहिए। यहाँ पे A स्क्वायर है, मतलब दो आपस में A मल्टीप्लाई हुआ होगा। B क्यों है, मतलब 3B 3B, और C स्क्वायर मतलब 2C, और इधर 7 आ रहा है, 7 टू दी पावर 7। तो चमकाओ, इस पूरे मसाला को दिमाग में घुमाओ।
अब देखो अपने को क्या दे रखा है, अपने को एक क्लू दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 है, और अपने को चाहिए जीवन में क्या है, ए स्क्वायर, मतलब ए और ए आपस में टकराया होगा, अबे नहीं टकराया होगा क्या, और कि मतलब ए जो है एक ए दो में टूटा होगा, एक ए दो में टूटा होगा। और ऐसा सोचो कि अगर 7 टू द पावर 7 आया, इसका मतलब ये जितना भी मसाला है 7 टुकड़े में टूटा होगा, और यहां से चमकना चाहिए कि ए स्क्वायर मतलब 2 टुकड़ा, सी स्क्वायर मतलब 2 टुकड़ा, और बी क्यू मतलब 3 टुकड़ा, टोटल 7 टुकड़ा है। नहीं समझे क्या? तो 7 पीसेस में बांट देना इसको। तो 7 पीसेस में कैसे बांटेंगे, तो देखो ध्यान से, ए को क्या लिख सकते हैं, a बाई टू, अरे नहीं लिख सकते क्या? बी को क्या लिख सकते हैं, b बाई क्यू प्लस बी बाई क्यू प्लस बी बाई क्यू, अरे नहीं लिखेंगे क्या? अरे ये ऐसा तोड़ देंगे, ऐसा क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि अपने को चाहिए ए स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर, तो बी क्यू तभी आएगा जब 3 बार बी मल्टीप्लाई होगा, मतलब बी को 3 टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, तो बी बाई थ्री बी बाई थ्री बी बाई थ्री, ए को 2 टुकड़े में तो बी ए बाई टू, सी को 2 टुकड़े में तो सी बाई टू, और ये आपस में जितने भी नंबर्स हैं ये सारे पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि ए बी सी पॉजिटिव है, और अगर ए बी सी पॉजिटिव है तो ये 7 क्वांटिटी को ऐसा कर सकते क्या, ये सातों में ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लगा दें, नहीं लगा सकते क्या? और इतना इक्वल टू क्या दे रखा है अपने को, अरे नहीं दे रखा है क्या? तो जैसे ए एम लगाएंगे तो ए एम का मतलब क्या, मीन निकालना है एक तरह से, तो सातों को ऐड करके 7 से डिवाइड, नहीं समझे क्या? अबे 2 नंबर होता था ए बी, तो a प्लस बी बाई 2 करते थे। 3 नंबर होगा a प्लस बी प्लस सी, तो 3 करेंगे। 7 होगा तो 7 करेंगे। तो क्या करेंगे, a बाई 2, am क्या निकलेगा, a बाई 2 प्लस a बाई 2 प्लस b बाई 3 प्लस b बाई 3। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था कि बी क्यू चाहिए, मतलब 3 टुकड़ा b का, b इंटू बी होना ही पड़ेगा, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, तो मतलब 2 टुकड़ा, तो ए का दो टुकड़ा करेंगे तो ए बाई टू, अरे 2 पीस में डिवाइड कर देंगे ना इसको 3 में, तो बी बाई थ्री, सी बाई टू, अरे नहीं होगा क्या, लगा देंगे, लगा दो तुम सी बाई टू प्लस सी बाई टू डिवाइडेड बाय, ये ग्रेटर देन इक्वल टू किसका होगा, जीएम में क्या होता है, सब मल्टीप्लाई होता है। अरे अगर 2 नंबर हो ए बी, तो इसका जीएम क्या होता है, a इंटू बी रेस टू पावर 1/2। अब स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का मतलब यही तो हुआ ना। अगर ए बी सी रहे, इसका मतलब ए बी सी रेस टू पावर 1/3। अगर 4 रहे तो ए बी सी डी रेस टू पावर 1/4। समझ गए क्या? यहां 7 हैं, 7 कितने हैं, तो क्या होगा, a बाई 2 इंटू ए बाई 2 इंटू बी बाई 3 इंटू बी बाई 3 इंटू बी बाई 3 इंटू सी बाई 2 इंटू सी बाई, और इसका रेज टू पावर 1/, नहीं समझे क्या? और तुम ध्यान से देखो कैसे, तो ये पूरा चीज 3 लिखा हुआ है, अरे नहीं लिखा हुआ है कि ये पूरा मसाला 3 लिखा हुआ है कि नहीं, देख लो ऊपर से। तो ये क्या हो गया, 3/7 ग्रेटर देन इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर आ रहा है क्या, क्या आ रहा है, ए स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रेस टू पावर 1 2 3 4, 2 रेस टू पावर 4 इंटू 3 रेस टू पावर होल रेस टू पावर 1/। अब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, अपने को चाहिए क्या, सिर्फ ये, तो पावर 7 दोनों साइड ले ले क्या, तो होल पावर कितना ले ले, वो जैसे स्क्वायरिंग करते हैं वैसे 7 का पावर ले लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि जैसे 7 का पावर लेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, अब ये 7 को निपटा देगा क्या, तो पूरा मसाला वही बचेगा जो अपने को चाहिए था। तो 7 जैसे ही किए तो ये इसको काट दिया, और इधर क्या हो गया, 3 रेस टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 रेस टू पावर 7। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 3 रेस टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 रेस टू पावर 7 लेस देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रेस टू पावर 4 इंटू 3 रेस टू पावर 3।
अब ये इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही बन जाएगा क्या? तो बोलोगे सर इधर तो 10 आ रहा है, 7 इंतजार कर रहा है इस 3 का 10 बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? 10। तो इसको एक स्टेप और आगे लिखे क्या? देखो तो अब देखो लेस देन इक्वल टू किसके तरफ है? एबीसी के तरफ। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे क्या? तो एबीसी के तरफ लेस देन रहेगा नहीं रहेगा? तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, ये 2 ऊपर गया तो 2⁴ इसका इंतजार कोई कर रहा था क्या? तो बेचारा अकेला उधर 2⁴ पड़ा रहेगा सिंगल। 3⁻³ मल्टीप्लाई होगा 3⁻7 से, तो क्या होगा? अबे बेस सेम पावर जुड़ जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 3⁻10 होगा कि नहीं? और नीचे क्या है? यही चाहिए था क्या अपने को? हेंस प्रूव्ड, हेनेसेड प्रूव। अबे समझे क्या नहीं समझे? तो इसमें चमकने वाला बात क्या था? कॉन्सेप्ट वाली बात पे ध्यान दो। कॉन्सेप्ट इसमें चमक क्या था सवाल में कि अगर यहाँ ए स्क्वायर था, बी क्यू था, सी स्क्वायर था, मतलब 2 बार ए इंटू ए हुआ होगा, ये 3 बार बी इंटू बी हुआ होगा, और ये आपस में 2 बार टकराए होंगे। और अपने पास तो ए बी सी ही था, तो बोले कि इसको 2 टुकड़े में बांट देते हैं। बी था तो बोले इसको 3 टुकड़े में, सी को 2 टुकड़े में, तो टोटल 7 नंबर और इधर 7। तो बोला कि यही होगा, इसका ले लेंगे क्या? जीएम। तो जीएम आप समझ गए ना, जितना नंबर है उतना से डिवाइड। देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ क्या है? 7। तो ये जितना नंबर उतना डिवाइडेड बाय उतना, और जितना नंबर उतना इंटू पावर में 1 बाय उतना। यही होता है एम इंटू जीएम। अरे एम जीएम यही होता है। क्लियर है? देखो बहुत ही खूबसूरत सवाल, कितना खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत सवाल। 5/4 मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये 5/4 से बड़ा या बराबर होगा, यही प्रूव करना है। तो अपने को क्या है कि ये पूरा मसाला कुछ तो दिया हुआ है, और वो देखो हमेशा ऐसे सवाल में ना एकदम ये सवाल जो सॉल्व करेगा मतलब वो दिमाग का बहुत एकदम खतरनाक आदमी है ना, क्योंकि इसमें दिमाग लगता है। देखो तो अपने को ये कुछ मसाला दिया हुआ है, एबीसी पॉजिटिव रियल नंबर बोला है, और 5/4 लिखा हुआ है। कितने? 5/4। और अपने को पता है कि अगर इसमें एम जीएम का तो चमकता है, लेकिन किसको लेंगे कितना लेंगे यही नहीं चमकता। तो अपन यहां से बोल सकते हैं, एक बात दिमाग में आना चाहिए कि अगर उधर 5 आया है, क्या आया है? 5, और नंबर तो एबीसी ही है, और उधर जाके 5 आया है, और उधर कुछ मसाला है। इधर कितना मसाला है? 1 2 3 मसाला है, आया है 5। तो ज्यादा ज्यादा अगर करते तो बाय 3 कर सकते थे, नहीं समझे? अरे a प्लस बी प्लस ये पूरा 1 मसाला 2 मसाला 3 मसाला डिवाइडेड बाय 3 करते, उधर जाके तीनों का मल्टीप्लिकेशन आता और उसका पावर आता 1/3, तो उधर से 3 जाके इधर 3 बनाता, 5 नहीं बना पाता। मतलब अगर उधर 5 आया है ऊपर में, इसका मतलब है कि इधर डिवाइड बाय 5 हुआ होगा, और डिवाइड बाय 5 तभी होगा जब 5 टुकड़े में ये टूटा होगा। तो 5 में तोड़ने का कोशिश करते हैं, तो तोड़ते हैं इसको 5 में, तो पूरे मसाले को 5 में पहले तोड़ने का कोशिश करते हैं, क्योंकि अपने को ये पता है अगर 5 में टूटा तो सम तो इतना लिख ही लेंगे, और डिवाइडेड बाय 5 और प्रोडक्ट में कुछ तो कट पिट जाएगा। कटेगा कि पिटेगा कि नहीं? बिल्कुल कट पिट सकता है। तो देखते हैं। तो एक टुकड़ा तो बोले कि AQ/4B, इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते। दूसरा B/8C², अरे नहीं समझे। तीसरा बोले कि तीसरा ये पूरा है ना, इसको 2 टुकड़े में बांट देते हैं, A/2A प्लस C/2A। 2 तो बढ़ जाएगा, बचेगा 1 ही बाकी ना। तो ये क्या बांट दिए? A/2A और C/2A। अब हम ये देखें कि C² आ रहा था, क्या आ रहा था? C² आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि C आपस में 2 बार टकराया होगा। अबे आपस में मल्टीप्लाई हुआ होगा कि नहीं? हुआ होगा। अच्छा और क्या लॉजिक जनरेट करेंगे कि देखो नीचे C² है और ऊपर क्या बन रहा है? C।
किसी तरीके से ऊपर अगर 2c में तोड़ दें तो जब मल्टीप्लाई होगा इन फ्यूचर तो ये a को तो ये वाला चीज कुछ कुछ निपटाएगा, बाकी c स्क्वायर को ये c निपटा सकता है ना। मतलब यहां से एक चीज देखो ये b को b निपटा देगा। अप्रोच पे काम करो। अपन क्या सोच रहे हैं कि अपने पास 3 पीस है, उधर होना 5 है, तो 3 से अगर इसका AMGM भी लगाएंगे तो डिवाइडेड बाय 3 होगा। 3 मसाला डिवाइडेड बाय 3 इंटू ग्रेटर देन इक्वल टू तीनों मसाला मल्टीप्लाई पावर में 1/3। अंदर तो कट पिट सकता है, ये तो अपने को समझ में आता है कि वो हो सकता है कट पिट गया हो इधर का जो भी मसाला बना है, लेकिन इधर 5/3 तो आना चाहिए। 5 तभी आएगा जब नीचे इधर 5 आएगा, क्योंकि ये तो ऐसा का वैसा ही रहना है ना। और अपने पास 3 मसाला है और तीनों मसाला आपस में मल्टीप्लाई होके कटेगा तभी तो कुछ होगा। इसका मतलब 3 से तो काम नहीं चलेगा। 5 तो 5 कैसे निकलेगा? तो ये 1 2 इसको 2 में तोड़ दिए, लेकिन अभी भी नहीं हो रहा है। बोले कि इधर c स्क्वायर है तो इधर भी c ऊपर बनना चाहिए, 2c आना चाहिए। बोले कि इसको 2 टुकड़े में तोड़ दो, कितने में? 2 में। तो ये c/4a कोमा c बाय, अब अपने पास टोटल 5 टुकड़ा हो गया। अब और सब पॉजिटिव होंगे, क्यों? क्योंकि a b c पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 3 टुकड़ा, 4 5, इससे निकाले अपन 2। 2a को अगर 4a लिखोगे तो क्या होगा? इधर देखो 4a तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। अरे नहीं होगा क्या? मल्टीप्लाई भी करो साथ में ना। तो अपन क्या करते हैं, अब इसको लगा देते, 7 पीस आ गया अपने को, इसमें अब AMGM लगाते हैं। किसमें? AM ग्रेटर देन इक्वल टू, यही तो कॉन्सेप्ट था जनरेट करने का। तो यहां से क्या करेंगे? a³/4a प्लस b/2 4b b/8c² प्लस 1/2a प्लस, अब कोई ये बच्चा पूछ सकता था सर आपने 2a को क्यों नहीं तोड़ा? ये जायज सवाल था। क्या था? जायज सवाल, ये कोई पूछना हक बनता है। लेकिन तुम देखो अगर 2a को तोड़ोगे तो इस 2a तो क्या हो जाएगा? 4a तो आपस में मल्टीप्लाई होके क्या होगा? a² इधर से aq, इसको निपटा सकता है, लेकिन बेचारा c को निपटाने वाला कोई नहीं होगा। अगर c को तोड़ेंगे तो a भी निपटेगा और c भी निपटेगा। समझ रहे हो क्या? तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि इसी को तोड़ो। तो c/4a प्लस c/4a डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू GM, मतलब पांचों का मल्टीप्लाई। तो a³/4b इंटू b/8c² इंटू 1/2a इंटू c/4a इंटू c/ और पावर में कितना जाएगा? अब तुम्हें चमक रहा होगा। b का इंतजार कर रहा था। c² c और c से निपट गया, a³ a से निपट गया। और देखते हैं क्या बचा है। क्या करते हैं? देखते हैं क्या बचा है। तो इधर तो पूरा मसाला इसी को तोड़े हैं, तो ये बेसिकली है क्या? इसको सम करोगे तो यही वाला चीज बनेगा ना। अबे यही से तो टूटा है तो वही फिर से बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? a³/4b प्लस b/8c²। और देखो ये क्या हो जाएगा? ये देखो ये दोनों का तीनों का एलसीएम ले लो। तो देखो ये 2a एलसीएम हो जाएगा, अरे 4a एलसीएम होगा ना। और ऊपर जोड़ोगे तो बेसिकली क्या बन जाएगा? ये तीनों जोड़ने के बाद वही बन जाएगा 1 + c का 1 + c/2, यही बनेगा। जोड़ के देख लेना। और क्या होगा? ये 5 को उधर मल्टीप्लाई कर देते तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू अंदर में देखो क्या है? 4 × 8 32 और 32 64। अबे ये कितना है? 4 × 8 32 और इधर 16 × 2 32, तो 32 तो 32 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 और इंटू 1/2 नहीं लिख सकते क्या? तो इधर क्या आएगा? 1/2 10 टोटल। अबे 10 नहीं लिख सकते क्या?
अबे 32 को 2 रेज़ टू पावर 5 और 32 को 2 रेज़ टू पावर दोनों जुड़ जाएगा 10 और इसका पावर क्या है 1 अपॉन, तो ये देखो ये 1/5 यहाँ आ जाएगा 1/5 और नीचे भी आ जाएगा 1/5, नहीं आएगा क्या? ये इसको निपटा देगा 2 बार में। तो ये पूरा मसाला, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पूरा मसाला ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बाय नीचे क्या बचेगा 2 रेज़ टू पावर 2 मतलब 4। हो गया प्रूफ? अरे नहीं समझे क्या? अबे 2 रेज़ टू पावर 10 है तो 1/2 रेज़ टू पावर 10 होल पावर 1/5, तो ये 5 इस पे शिफ्ट होगा, नीचे भी 1/5 होगा, ये हट जाएगा, ये 2 टाइम्स में ये तो 1 ही हो जाएगा, तो 1/2 रेज़ टू पावर 2 दैट इज 1/4, पहले से 5 था तो 5/4 नहीं होगा क्या? अरे किसी को दिक्कत है क्या इसमें? थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। यो